हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आर इक्विवेलेंट का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है किस तरह से प्रोसीड करें। ठीक है, देखो उसको सोल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, आर इक्विवेलेंट है। आर, मैं आर इक्विवेलेंट डैश लिख लेता हूँ, उसको क्या लिख रहा हूँ मैं, आर डैश। तो क्या होगा, R1 + 1/R2। ठीक है ना, ये होगा भाई। दो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से, ये R1 है और R2 है। R1 R डैश क्या है इनका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R डैश क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। R1 डैश क्या होगा, आर सॉरी डैश वन नहीं आएगा, R डैश क्या होगा, R1 R2/R1 + R2। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से लिख सकता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही है। अब मैं बताऊंगा इसमें एरर कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे पास जो आर दे रखा है वो कैसे दे रखा है, सम R1 ± डेल्टा R1, और R2 कैसे दे रखा है, R2 ± डेल्टा R2। आप इसमें कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर में मैंने शायद वैल्यूज़ दे रखे हैं, आपको चेक कर लेना कितनी कितनी वैल्यूज़ दे रखे हैं। मैं आपको जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला कैसे आएगा उसका। तो देखिए, ये जो हमने चार केस डिस्कस किए थे ना, तो ये सम वाला है ना ही डायरेक्ट जैसे ये वाला केस है। हमने कैसा पढ़ रखा है, अगर ये R1 + R2 होता तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था, मैक्सिमम एरर प्लस डेल्टा R1 + डेल्टा R2, मैक्सिमम एरर हो जाता। बट ये है कैसा, R1। तो ध्यान रखना, इसमें कई सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं इसमें कि भी डेल्टा R1 को मैं लिख लूँ ऐसे ही, मैक्सिमम एरर ओवर डेल्टा R1 + डेल्टा R2। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर हाँ ऊपर ये यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होता तो ठीक है, चल जाता डेल्टा R1 + डेल्टा R2। बट ये क्या है, इस तरह से दे रखा है, इसको इसी तरह से लिख रखा है। तो ये किसी भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा ना। तो ये इस टाइप का है, X/Y टाइप का, ना X×Y टाइप का है। ठीक है, तो इस केस में क्या करें, किया जाए। तो देखो, इसमें कम से कम इसको सोल्व करने के मैं आपको 6-7 तरीके बता सकता हूँ। सबका एंड जो रिजल्ट रहेगा वो सब सेम ही है। ठीक है, अप्रोच सब में सेम है, जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी सब में सेम ही होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसको ना डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है ना, हमारे पास क्या था, मैं एक फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से। ये दे रखा है हमारे पास 1/R डैश = 1/R1 + 1/R2। ये दे रखा है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, dR⁻² = देखो मैंने अभी एरर के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए पहले डी यूज़ कर रहा हूँ। एरर के लिए अभी मैंने पुट नहीं किया है, ओवर R1² - dR2/R2²। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ में आया ना। मैंने कहीं पे भी डेल्टा यूज़ नहीं किया, मैं अब यूज़ करूँगा। या फिर इसको माइनस है तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, R1 R2 डैश सॉरी R डैश का स्क्वायर = dR1/R1² + dR2/R2²। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे इसमें, अब एरर करूँगा। अब इसमें क्या है, जो चेंजेस आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, नाउ डेल्टा R डैश। तो यहाँ पे चेंजेस, ये क्या है, चेंजेस इन R1, ये क्या है, चेंजेस इन R2। वो कितना हो सकता है, ± डेल्टा R1/R1²। अभी देखो मैं प्लस माइनस के साथ पुट कर रहा हूँ, डेल्टा R2/R1²। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मेरे को। सो मैक्सिमम एरर कितना आ जाएगा इसमें,
मैक्सिमम एरर इन आर डैश इज, तो मैं कौन सा साइन ले लूँगा यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ले लिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सो डेल्टा आर डैश इक्वल टू, ये तो हमने निकालना है ना, तो इसमें प्लस माइनस यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो कितना आ जाएगा वो मैक्सिमम, यहाँ पे डेल्टा आर ओवर आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू ओवर आर वन स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एरर आ गया इसमें। या फिर मोड में भी लिखते हैं कई जगह, तो आप इसको मोड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा आर वन ओवर आर वन स्क्वायर का मोड प्लस मोड ऑफ डेल्टा आर टू ओवर आर टू का स्क्वायर। एरर में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लिए हैं, तो हमेशा डेल्टा आर और डेल्टा आर टू भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये मैक्सिमम एरर आ गया, समझ में है ना। अगर रिलेटिव एरर निकालना चाहें तो रिलेटिव एरर कितना होगा, डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू, देखो एक आर था तो यहाँ पे एक आर और डैश इधर चला जाएगा, इनटू डेल्टा आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू, सॉरी यार टू आएगा ना यार, आर टू स्क्वायर। सो ये जो एरर आया है ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसको देखो यहाँ पे आर स्क्वायर्ड है, ध्यान रखना, और रिलेटिव एरर में क्या होता है, आर डैश होता है, तो मैंने डैश। अगर अब्सोल्यूट एरर निकालना चाहे तो मैक्सिमम, तो आर डैश इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा डेल्टा आर वन ओवर आर वन स्क्वायर्ड प्लस डेल्टा आर टू ओवर आर टू स्क्वायर्ड। ये मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर है। ये कैसा है, मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर। ध्यान देना ये जो है ये यहाँ पे इज गिवन बाय, ठीक है। ये मैंने एरर रिलेटिव एरर, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर्ड था, ये कोई ऐसा एरर नहीं है। हाँ, इनटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो इन दोनों का ध्यान रखना। तो एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट इसको लिखो एज इट इज़ और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऐसे इसमें नहीं है, आप इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पहले यहाँ पे डी आर आएगा, फिर इनको एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, समझ में आए ना। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, ठीक है। वहाँ से डी आर डैश आ जाएगा आपको, डी आर डैश जो ये आया ना, डी आर डैश, ये वैल्यू आ जाएगी सेम, चेक करके देखना उसको। और दूसरा तरीका क्या है, कई बार इसमें सबसे बेनिफिशियल जब इस टाइप की चीज़ होगी ना आपके पास, तो आपको हमेशा है ना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ही कर, ये एक तरह से देखिए ये यही फार्मूला है। आपके पास एक फार्मूला दे दिया, बताया था मैंने आपको, ये फार्मूला बताया था ना, मान चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ, ये बाकी दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डी आर क्या था, मोड ऑफ डेल आर ओवर डेल एक्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल आर ओवर डेल वाई, डेल्टा वाई का मोड, इस तरह से दे रखा था ये, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें वही केस है, एक्स क्या है मेरा आर वन मान लो और वाई क्या है आर टू है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आर वन निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन। भाई देखिए ये जो मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है इसका, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे तो इंडिविजुअल है ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए मेरे पास ये है, मैंने मान लिया कि भी ये क्या दे रखा है, 1 ओवर आर डैश इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू, ये है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो मेरे को क्या चाहिए, डेल आर ओवर डेल आर डैश है ना, तो डैश में निकालना है तो मेरे को डैश आना चाहिए यहाँ पे। सो डेल आर डैश ओवर, भाई आर वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल आर डैश, सॉरी डी आर डैश इज इक्वल टू मोड ऑफ डेल आर डैश, देखिए ये है ना, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डेल आर ओवर डेल डैश कितना आएगा, डेल आर वन कितना आएगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा -1 ओवर आर वन स्क्वायर्ड, ये क्या होगा, तो ज़ीरो ही है,
और डेल आर डैश ओवर डेल आर टू कितना बचेगा, -1/r2²। तो दोनों आ गए मेरे पास, और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आर डैश इक्वल टू मोड ऑफ डेल आर डैश ओवर डेल R1 डेल्टा R1 प्लस मोड ऑफ डेल आर डैश ओवर डेल R2 डेल्टा R2। ये है। देखो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ना कि उसको R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वहाँ से भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। डेल आर डैश कितना वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा R1 ओवर R1² है, राइट। से एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो एक R1 डैश यहाँ से भी आएगा ना, क्या आएगा, यहाँ से भी एक R1 डैश आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ में, तो एक R1 डैश माइनस है तो ये प्लस होके R डैश इधर आ जाएगा, प्लस R डैश इधर आ जाएगा, ठीक है। तो R डैश मोड प्लस R डैश का स्क्वायर डेल्टा R2 ओवर R2 का स्क्वायर, ठीक है, मोड। और नेक्स्ट में कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ये आ जाएगा डेल्टा ऑफ R डैश इक्वल टू मोड ऑफ, यहाँ पे क्या बचा, R1 ओवर स्क्वायर्ड इंटू R डैश स्क्वायर्ड मोड प्लस R1 डैश स्क्वायर्ड डेल्टा R2 ओवर R2 का होल स्क्वायर। अब R2 इधर है तो वैसे ही सेम आया था, डेल्टा R डैश, इसको ऐसे लिख सकते हो, सब पॉजिटिव है। सो क्या लिख दिया मैंने, R डैश स्क्वायर्ड डेल्टा R1 ओवर R1 स्क्वायर्ड प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट आ रहा है जो पहले किया था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है, आप ln से भी कर सकते हैं, ln से भी सेम रिजल्ट आएगा। आप इसको ट्राई करना, ln वाला भी कोई, देखिए जो डिफरेंशिएशन वाला है वो इजी है आपका एज कम्पेयर टू ln लेके। ln वाला कब बेनिफिशियल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, अगर आपके पास क्या सपोज कुछ z दे रखे, इसे सम फंक्शन ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ x1 x2, सेकेंड है कुछ फंक्शन ऑफ x3, इस तरह से दे रखा है। जब भी प्रोडक्ट में दे रखे हो ना फंक्शन, तो हमेशा आप देखना कि भी आप यूज़ करना जो सिंपली है, तो आप ln ही यूज़ करना है यहाँ पे। आगे बात समझो। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप में क्या है, टेक नो बोथ साइड्स। प्रोडक्ट वाले में जैसे फॉर एग्जांपल आपके में अगर z इक्वल टू सम कोई भी a इंटू ई टू दी पावर अल्फा टी इंटू सम कोई भी एक्स स्क्वायर्ड, इस तरह से कोई भी दे दिया साइन ऑफ x, इस तरह से जहाँ पे ये सब वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या यूज़ करना है यहाँ पे, ln लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना, टेक ln। समझ में आ रहा है ना। जब भी प्रोडक्ट वाला केस होगा आपके पास, हमेशा इस तरह में ln लेना। बाकी अगर मान लो प्लस और माइनस में दे रखा है, तो आप उसको क्या यूज़ कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे अभी एक थर्ड केस इसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको, आर डैश वाले में ही। चलो, इक्वल टू ये दे रखा है आपको, और आपको है ना, जब इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, आपको पता है कि इसमें कैसे निकालना है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको कोई एक x मान लेता हूँ, और इसको कुछ y मान लिया, इसको समझ में आ रहा है, और इसको कुछ z मान लिया, फिर z इज इक्विवेलेंट टू आर डैश, और x इक्वल टू 1/y, और ये आ गया 1/r2। अब इसका पता है डेल्टा z क्या होगा, मैक्सिमम एरर आपके पास, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, और डेल्टा y हो गया। अब डेल्टा जो z है, अब डेल्टा z इवेलुएट करते हैं। डेल्टा z किसके इक्वल है, 1/, यानी x/y टाइप है ना भाई, बिकॉज डेल्टा बिकॉज z इक्वल टू 1/r डैश, तो ये किसके टाइप का है, x/y टाइप है।
एक्स बाई वाई टाइप है ना, तो आपको पता है उसके लिए क्या होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, अब डेल्टा वन बाई वन, डेल्टा वन क्या होगा 0 प्लस डेल्टा आर डैश ओवर, राइट, तो वो तो 0 ही हो गया, आर डैश बाय आर डैश, इस तरह से आ गया। तो डेल्टा जेड की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आएगा, आर वन है तो वन के लिए तो 0 ही, और डेल्टा आर वन ओवर आर वन, और डेल्टा वाई है ये, और ऊपर वाई कितना बनेगा, डेल्टा वाई ओवर वाई इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू। अब ये इक्वेशन 1 है, ये दोनों, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों में अगर पुट करें, इस दोनों में पुट किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट किया मैंने, तो डेल्टा आर डैश ओवर आर वन आर डैश, राइट, इक्वल टू, भाई मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल्टा, यहाँ पे जेड है ना, यहाँ पे क्या है डेल्टा जेड है, तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इंटू दिस इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू डेल्टा आर वन ओवर आर वन प्लस वाई इंटू डेल्टा आर टू बाई आर टू। मैं वो वाले फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें पता है, नोन है। और वो जेड क्या था 1 ओवर आर डैश, तो ये क्या आएगा डेल्टा आर डैश ओवर आर स्क्वायर्ड इक्वल टू, और एक्स क्या था 1 ओवर आर वन, सो डेल्टा आर वन ओवर आर वन स्क्वायर्ड प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर्ड। फिर से अगेन वही आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आप बाइनोमियल यूज़ करो, आंसर ये वाला। फोर्थ में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या यूज़ करो, आर डैश की जगह क्या यूज़ करो, आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस माइनस डेल्टा आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस माइनस डेल्टा आर टू। फिर क्या है, यहाँ से कॉमन निकाल लो आर वन, तो 1 ओवर आर वन इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा आर वन बाई आर वन प्लस ओवर आर टू इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा आर टू बाई आर टू। फिर अगेन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो यहाँ से भी कर सकते हो, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। चार तो यही हो गए, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, ln लो आप दोनों तरफ, टेक ln बोथ साइड्स, ठीक है ना भाई। ये है ना आपके पास आर डैश क्या था, आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, आप दोनों तरफ ln लो, ln ऑफ आर डैश इधर बनेगा, ln ऑफ ये आर वन बनेगा, ये ln ऑफ आर टू बनेगा, प्लस ये बनेगा माइनस ऑफ ln ऑफ आर वन प्लस आर टू। फिर से अगेन इसको देन डिफ्रेंशिएट, फिर से आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो आप चेक कर सकते हो। देखो मैंने तो आपको 5 आपको मेथड बता दिए, टोटल 5 मेथड्स हैं डिस्कस किए हैं मैंने यहाँ पे। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है। मोस्टली आप देखिए कि भी आपको डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हाँ, और इस तरह का जो भी सिचुएशन आपके पास होगी तो हमेशा उसमें क्या करना, आप ln ही ट्राई करना, यानी आपको क्या दे रखी, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस। जैसे ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने। दूसरा एग्जांपल अगर बात करना चाहें तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ भी लैम्डा इक्वल टू सम 2a sin थीटा दे रखा है। इसमें भी क्या यूज़ कर सकते हो आप, डायरेक्ट ln लो और इसको क्या कर दो, इसमें एरर फाइंड आउट कर लो। आ रही बात समझ में, कुछ भी इस टाइप की सिचुएशंस दे रखी हैं। या फिर ये वाला भी बताया था मैंने आपको, कोई क्वांटिटी दे रखी थी z इक्वल टू सम a स्क्वायर्ड e टू दी पावर माइनस अल्फा टी। आप इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट है ना, ये भी क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो आप ये यूज़ कर लेना। अगर इस तरह से यहाँ पे प्लस दिया मिलता है ना, अगर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया मिलता, आपको ये प्लस दिया मिलता,
सपोज यहाँ पे बात करूँ मैं आपके, एक मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ स्पेस होगा, अगर इस पे बात करूँ मैं आपकी, ठीक है, आपको क्या दिया मिलता है यहाँ पे, y इक्वल टू सम ए स्क्वायर्ड प्लस ई टू दी पावर माइनस एल्फा टी, इस तरह से दे रखा है आपको। तो आप इसमें ln ना लेके क्या यूज़ करते हैं, आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट क्या करते, डी वाई इक्वल टू 2a इंटू डी ए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने यहाँ पे माइनस एल्फा टी, और फिर से मान लो अल्फ़ा मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस एल्फा डी टी, यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एल्फा इंटू डी टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ध्यान रखना ये माइनस जब एरर में पुट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वाई आएगा, यहाँ पे कर देना प्लस माइनस ए डेल्टा ए, इसको भी प्लस माइनस एल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस एल्फ़ा टी डेल्टा टी। तो ये तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर है। अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो इसको किससे डिवाइड कर देना, वाई से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो मैक्सिमम एरर कितना आ जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम एरर, एब्सोल्यूट एरर ही निकाल रहा हूँ तो मैं कितना आ जाएगा, 2a इंटू डेल्टा ए प्लस एल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस एल्फ़ा डेल्टा टी। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अल्फ़ा को मैं कांस्टेंट लेके चलूँगा। अब समझ में आ रहा है कब आपको ln यूज़ करना है और कब आपको ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है। तो आप ये डिफ्रेंशिएशन और जो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल आर बाय डेल वाई वाला, ये दोनों ही सेम है, सिचुएशन है, दोनों ही सेम मेथड है। आगे भी समझ में। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना आपको प्रोडक्ट वाला कब यूज़ करना है और आप सॉरी ln वाला कब यूज़ करना है मेथड, जब आपको प्रोडक्ट की टर्म्स में दे रखा हो, और अब आपको जब समेशन टाइप की टर्म्स में दे रखा हो तो आपको ln यूज़ कर सॉरी आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो यही था यहाँ तक का, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।